गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर जो एजुकेशन टॉपिक ले रहे थे उसके अंदर सेक्शन 46 से स्टार्ट कर रहे हैं। 46 का टाइटल है प्रिसेप्ट्स। इसका सबसेक्शन 1 है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, कि उसके जब डिग्री होल्डर एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट के अंदर, द कोर्ट विच पास्ड द डिग्री में, उस कोर्ट द्वारा जिसने डिग्री पास की है, में वेन एवर इट थिंक्स फिट, जब उसको लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है, इशू अ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट विच वुड बी कम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिग्री। तो एक प्रिसेप्ट जारी करेगा वो दूसरी कोर्ट को जो इस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए कम्पिटेंट होगा, और उस प्रिसेप्ट में वो इस तरह से ऑर्डर दे सकता है कि टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट। वो ये कह सकता है कि वो कोर्ट उसकी जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दे, और उसके लिए वो स्पेसिफाइड करेगा कि प्रिसेप्ट में कि कौन सी प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जाना है, ऐसा वो इशू कर सकता है प्रिसेप्ट दूसरी कोर्ट के लिए। ये सबसेक्शन 1 में दे रखा है। सबसेक्शन 2 है द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंट शेल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। और ऐसी कोर्ट जिसको ये प्रिसेप्ट भेजा जाता है वो उस प्रिसेप्ट के आधार पर प्रोसीड करेगा, अटैचमेंट की कार्रवाई करेगा, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट की कार्रवाई, और उसका मैनर इस तरह से रहेगा जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री के लिए जिस तरह से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, उसी तरीके से प्रिसेप्ट के अंदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने की कार्रवाई उस कोर्ट द्वारा की जाएगी। प्रोवाइडेड कंडीशन दे रखी है दैट नो अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट शेल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months, कि जो भी प्रिसेप्ट के अंदर प्रॉपर्टी दी है उसका अटैचमेंट 2 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगा, जब तक कि अनलेस द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास्ड द डिग्री, कि जब तक कि इस टाइम पीरियड को उस कोर्ट द्वारा जिसने डिग्री पास की है उसके द्वारा इस अटैचमेंट के पीरियड को बढ़ाया नहीं जाता है तब तक ये 2 महीने का टाइम ही रहेगा। और अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट द डिग्री हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट बाय विच द अटैचमेंट हैज़ बीन मेड। और जब तक कि ये डिटरमाइन नहीं होता है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का जो डिटर्मिनेशन नहीं होता है, और उससे पहले ही डिग्री जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है उस कोर्ट को जिसके द्वारा अटैचमेंट किया गया है, और एंड द डिग्री होल्डर हैज़ अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, और डिग्री होल्डर ने उस कोर्ट के अंदर ऑर्डर दिए जाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की है कि उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। ये कंडीशन रहेगी, नहीं अन्यथा ये टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसी में ये है कि क्वेश्चन क्या डिटरमाइन करने हैं जब कोर्ट किसी डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये सेक्शन 47 में रखा है। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, कि जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है उसके द्वारा क्या क्वेश्चन निर्धारित किए जाएंगे। इसका सबसेक्शन 1 है ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, के सूट के जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो डिसाइड करना। इन विच द डिग्री वाज पास्ड, कि जिसमें डिग्री पास की गई थी और उसमें जो भी क्वेश्चन है उनको डिसाइड करना, ये उस कोर्ट का काम है जो एग्जीक्यूट कर रही है। और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुनने का राइट उस कोर्ट का रहेगा। एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, और उस डिग्री को एग्जीक्यूट करना है या डिस्चार्ज करना है या फिर सेटिस्फेक्शन करना है, तो उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो उस कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। उस कोर्ट द्वारा ये क्वेश्चंस डिटरमाइन किए जाएंगे जो कोर्ट इस डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है, उसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। ये सबसेक्शन 2 में दे रखा है। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन है where a question arises as to whether any person is or is not the representative of party, कि कोई पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि मैं उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है
कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि क्या वास्तव में वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो उस सच क्वेश्चन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोर्ट के सामने आता है तो इस सेक्शन के पर्पज के लिए उसी कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा जिसके द्वारा एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड, कि इस सेक्शन के लिए ऐसा प्लेंटिफ जिसका सूट डिसमिस कर दिया गया है, एंड अ डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम अ सूट हैज बीन डिसमिस्ड, और वो डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट डिसमिस कर दिया गया है, आर पार्टीज टू द सूट, तो वो पार्टियाँ होगी इस सूट की, मतलब उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 में दे रखा है। एक्सप्लेनेशन 2 है, 2 का ए दे रखा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए अ परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी डीम्ड टू बी अ पार्टी टू द सूट इन विच द डिक्री इज पास्ड। कि इस सेक्शन के लिए जो परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो डिक्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी बेची गई है और उसको किसी ने ख़रीदा है, तो वो पार्टी माना जाएगा उस सूट के लिए जिसमें डिक्री वो पास की गई थी। मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी डिटरमाइन करने का राइट उस कोर्ट का रहेगा। सेकंड बी दे रखा है इसमें, ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच परचेजर, कि ऐसा कोई परचेजर है और उसको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देना है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो डिसाइड करना, और हिज रिप्रेजेंटेटिव, या अगर परचेजर नहीं है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा पोजीशन दिलवाना, शैल बी डीम्ड टू बी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, और ऐसा माना जाएगा कि ये क्वेश्चन भी एग्जीक्यूशन से संबंधित ही है, या डिस्चार्ज से संबंधित है, या सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री से संबंधित है इस सेक्शन के लिए, इस तरह से माना जाएगा, और इसका डिसीजन भी उसी कोर्ट द्वारा किया जाएगा जो एग्जीक्यूट करवा रही है इसको। तो ये सेक्शन 45 और 46 हमने लिया है, और 46 और 47 हमने लिया है। उससे आगे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।